Hello friends, different colors of light travels with constant speed in air or vacuum, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर डिफरेंट कलर्स की लाइट अगर एक पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड डिफरेंट होगी। और दूसरी बात, जब कोई लाइट रे एक मीडियम को पार करके दूसरी मीडियम में एंटर करती है तो इसकी स्पीड में चेंज होती है और उसी चेंज इन स्पीड के चलते लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाती है। जब लाइट रे रेयर टू डेंसर ट्रेवल करती है तो दैट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट रे डेंसर टू रेयर ट्रेवल करती है दैट विल मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जिसमें कि लाइट रे का रिफ्रैक्शन तो होता है लेकिन विदाउट डेविएशन होता है। मतलब रिफ्रैक्शन दो तरह का होगा, रिफ्रैक्शन विद डेविएशन और दूसरा रिफ्रैक्शन विदाउट डेविएशन। किस किस केस में रिफ्रैक्शन विदाउट डेविएशन होगा? फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, जब कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया तो उस केस में बिना डेविएशन के लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन एक केस ऐसा भी है जिसमें लाइट रे ऑब्लिक इंसिडेंस होती है और उस केस में भी रिफ्रैक्शन विदाउट डेविएशन होता है। और उस सिचुएशन में जो कंडीशंस होती है दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हमारे सामने एक बुक है और बुक है आपका, ये देखिए, बुक है आपकी कॉन्साइज फिजिक्स ICSE 2025 NEP 2020 अलाइंड सेलिना पब्लिकेशन की बुक है, क्लास 10th के लिए है। और हमने लिया है एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है द डायग्राम गिवन बिलो लिखा है, मैंने डायग्राम यहां नहीं बनाया है, हमने साइड में बनाया है ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। द डायग्राम गिवन बिलो शोज अ लाइट सोर्स P कोई लाइट सोर्स है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, फिगर में यहाँ पे P है। एम्बेडेड इन ए रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ABCD कोई रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है, उसी के इनसाइड में कोई लाइट सोर्स P है जो कि एम्बेडेड है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। क्रिटिकल एंगल हमें 42 दिया हुआ है ग्लास एयर इंटरफेस के लिए। तो हमें करना क्या है? कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे PQ। ये जो PQ जो रे है उसकी पाथ हमें कंप्लीट करनी है टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द ब्लॉक। राइट नेसेसरी एंगल्स, ब्रैकेट में दिया राइट नेसेसरी एंगल्स। अगर ये नहीं भी लिखा होता तभी आप जहां कहीं भी एंगल की आवश्यकता होती है तो उसको आप लिखेंगे। तो ठीक है, ये ग्लास है, यहां इधर आपका एयर है, ठीक। तो लाइट डेंसर से रेयरर में ट्रेवल कर रही है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको चाहिए। बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है क्योंकि यह एंगल क्या है? इंसिडेंट रे और इंटरफेस के बीच का एंगल है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल इज ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। इंटरफेस CD और ये Q जो है इंसिडेंट रे PQ का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे डॉटेड जो कि 90 का एंगल बना रही है, ये तभी तो नॉर्मल होगी। DC इंटरफेस से परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये आपका QA नॉर्मल है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये देखिए आपका 90 है माइनस 42, तो आपका आ जाएगा 48 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 48, क्रिटिकल एंगल 42। तो सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 which is greater than critical angle and light is traveling from denser to rarer, this light ray PQ
इट मीन्स क्या हो रहा है यहां पे ये हो रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। पहली कंडीशन क्या है, लाइट रेज टू ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ये ग्लास है, ग्लास डेंसर मीडियम है, एयर आपका रेयरर मीडियम है, तो डेंसर टू रेयरर ट्रेवल कर रही है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ TIR। सेकेंड कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 है, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल 42। It means both conditions for TIR existing here, holding here. That's why light ray PQ will get reflected totally into the same denser medium glass by following laws of reflection. And according to law of reflection, we know that angle of reflection equals to angle of incidence. Angle of incidence is 42. हमें angle of reflection भी 42 दिखाना है, तो जितना ये एंगल है उतना ही इधर बनाएंगे, जितना है इधर उतना बनाएंगे, और ये आपका ऐसे मान लेते हैं यहां पे ये R है, ठीक, ये है आपका R। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड दिस विल बी आल्सो 48 डिग्री। अब क्या करेंगे कि यहां पर भी R पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल है, इधर 90, इधर भी 90। अब फॉर द इंटरफेस CB, ये ग्लास एयर का इंटरफेस ये भी है, इसके लिए QR इंसिडेंट रे है, तो यहां भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करेंगे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। बच्चों फॉर द इंटरफेस DC PQ इंसिडेंट रे है, फॉर द इंटरफेस CB QR इंसिडेंट रे है, DC के लिए QR रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन वही QR CB के लिए इंसिडेंट रे है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो देखिए ये आपने 48 निकाला है, ये पूरा का पूरा ये 90 है, तो 90 में से 48 माइनस करेंगे तो इधर का एंगल आपका 42 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 90 होगा। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल मिला के 180 होता है, ये 90 है, ये 42 है, मतलब ये आपका 48 हो जाएगा, ठीक। और ये पूरा एंगल 90, इस 90 में से 48 माइनस करेंगे तो ये एंगल आपका आ जाएगा 42 डिग्री, ठीक है, 42 डिग्री। तो सिंस लाइट रे QR traveling from denser to rarer, an angle of incidence 42 degree, which is equal to the critical angle. Therefore, this light ray QR will gets reflected along the interface CB along this direction, और मान लेते हैं कि ये आपका S है। तो इस टाइप से हम लोगों ने रे PQ का पाथ कंप्लीट किया टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द ब्लॉक। इमर्जेस मतलब बाहर निकलना, ABCD ब्लॉक है उससे बाहर निकल गई, और इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो फ्रेंड्स इस सेशन में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।